हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक हो गए। मैं आपका बी आई कोच सर और बी आई कोच सर चैनल पर आपका मैं स्वागत करता हूँ। आपको पता है हमारा विश्व भूगोल भौतिक भूगोल के जो हमारी क्लास चल रही हैं तो यूपीएससी के अंडर, तो आज मैं आपके लिए फिर दोबारा क्लास लेकर आ चुका हूँ। तो आज हम अपनी जो आगे का जो हमारा रास्ता है उसको हम आज दोबारा हमारी यात्रा जो शुरू करते हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं। यदि हमारे बी आई चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो आओ हम इसे शुरू करते हैं। तो आज बेटा हम देखेंगे, क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे भूगोल की शाखाओं के बारे में। ठीक है, तो आपको पता है मैंने आपको भूगोल का परिचय, भूगोल की इंट्रोडक्शन है वो आपको मैंने करवा दी थी। और आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज हम इसमें शाखाएं पढ़ेंगे। ठीक है, जो भूगोल की शाखा है इनके बारे में आपको पता होना बेटा बहुत ज़रूरी है, तो हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो कौन कौन सी शाखा हैं। ठीक है, देखो वर्तमान समय में भूगोल के अंतर्गत, ठीक है, आज के समय वर्तमान समय में, ठीक है, जो भूगोल के अंतर्गत जो संस्थाएं, आज मैं आपको उनके बारे में ध्यान करवाऊंगा, उनके बारे में आपको मैं पढ़ाऊंगा वह कौन कौन सी संस्थाएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास बेटा आप यहाँ पर बोर्ड के ऊपर देख रहे होंगे, तो हमारे पास कौन सा है, भौतिक भूगोल। ठीक है, तो हमारे पास फिजिकली जियोग्राफी। ठीक है, तो हमारे पास एक ब्रांच है यानी कि शाखा है, उसके बारे में पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत मानव, ठीक है, हम बेटा इसके अंतर्गत मानव से संबंधित, ठीक है, इसमें हम जो आदमी है, ठीक है, मानव है, उससे संबंधित भौतिक वस्तुओं जैसे कि पृथ्वी, समुद्र, वायुमंडल आदि तत्वों एवं इसमें परिवर्तन लाने वाले प्रक्रमों का तथ्यपरक अध्ययन, ठीक है, किया जाता है। ठीक है बेटा, तो जब आप भौतिक भूगोल को पढ़ोगे, ठीक है, फिजिकल जियोग्राफी को पढ़ोगे, तो इसमें आप क्या देखोगे, इसमें जो मानव से संबंधित जितनी क्रिया हैं, ठीक है, उसे और उनसे जो संबंधित तत्व जैसे कि पृथ्वी, समुद्र, वायुमंडल, ठीक है, और जो तमाम आप जो इसमें जो परिवर्तन लाया है, जो पर्यावरण के अंदर जो परिवर्तन लाया गया है, वो सारे के सारे आप तत्व है, उनकी क्रिया प्रक्रियाएं आप इसी के अंदर पढ़ते हो। ठीक है बेटा, आपको ध्यान में रखना है ये फिजिकल, ठीक है, जब आप जियोग्राफी पढ़ोगे, भौतिक विज्ञान पढ़ोगे, ठीक है, भूगोल पढ़ोगे, तो उसमें आप इन चीज़ों को पढ़ोगे, जैसे पृथ्वी हो गया, समुद्र होगा। ठीक है बेटा, अगला है हमारे पास बेटा मानव भूगोल। तो आगे हम जब मानव भूगोल को पढ़ेंगे, जहाँ उसका अध्ययन करेंगे, तो उसमें आपने क्या देखना है, ठीक है, इस शाखा के अंतर्गत मानव के जन्म, ठीक है, इसके क्या होता है, मानव के जन्म से लेकर, ठीक है, मानव के जन्म से लेकर वर्तमान समय तक विकास, ठीक है, आपने नोट करते जाना, विकास, क्रियाकलापों और परिवर्तनों, स्थानांतरों आदि का अध्ययन करोगे। ठीक है, जैसे देखो बेटा मानव है जो, ठीक है, उसने जब से क्या हुआ, जन्म लिया है, क्या है, उसने जन्म लिया है, तब से लेकर आज तक उसने जो जो क्रियाएं की हैं, जो जो उसके जो उसने बदलाव किए हैं, जहाँ वो कर रहा है, और उससे पर्यावरण में जो बदलाव आ रहे हैं, तो उसमें जो तमाम चीज़ें हैं वो हम किस में पढ़ते हैं, मानव भूगोल के अंदर हम उसे पढ़ते हैं, मानव भूगोल के अंदर हम उसे पढ़ते हैं। हाँ बेटा, अब हमारे पास बेटा अगला है, जो हम भूगोल की शाखा पढ़ रहे हैं, इसमें हमारे पास अगला है बेटा आर्थिक भूगोल, यानी कि इकोनॉमिक्स जियोग्राफी। ठीक है बेटा, इसमें हम आर्थिक भूगोल के अंदर क्या पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा आपको काफ़ी टाइम होगा पढ़ते होगे, लेकिन आपको आर्थिक तो समझ आ गया, यानी कि पैसा। ठीक है, और देखो इसमें हम पढ़ते हैं कि जो मानव भूगोल है, ठीक है, उसका जो संबंध है आर्थिक भूगोल के साथ। क्यों? क्योंकि जो मानव है वो अपनी पैदावार करता है, अपने लिए जो पैदावार अपनी बढ़ाता है, जैसे फसलें वगैरह हो गई, या उसके जो उत्पादन के संसाधन हो गए, उनको वह पैदा करता है, और उनको पैदा करने के बाद, ठीक है, उनको कहीं पर वो बेचता है, और बेचने से जो उसकी जो इनकम आती है, ठीक है, उसे हम आर्थिक विकास बोल देते हैं। तो उसी प्रकार से है बेटा आर्थिक भूगोल, जह मानव भूगोल की एक, ठीक है बेटा, जह मानव भूगोल की एक, ठीक है, प्रमुख शाखा है। ठीक है, यदि आपको पूछ लिया जाए मानव भूगोल की प्रमुख शाखा कौन सी है, तो वह बेटा है आर्थिक भूगोल। इसमें मानव की उत्पत्ति से लेकर, ठीक है बेटा, मानव की हम इसमें पढ़ते हैं कि जब मानव की उत्पत्ति हुई, जब उसका जन्म हुआ, ठीक है, से लेकर और वर्तमान समय यानी कि आज तक, जो अब का समय है उस समय तक, ठीक है, तक विकसित, ठीक है, हुए उसके। और देखो उसने जब उसकी उत्पत्ति हुई, उसने जन्म लिया, वहाँ से लेकर आज तक जैसे जैसे उसने अपना विकास किया, ठीक है, ठीक है, और उसके विभिन्न फसलों के उत्पादन, ठीक है, और उसने जो फसलें उत्पादन की यानी कि पैदा की तथा वितरण प्रतिरूप का अध्ययन कहता है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं जब मानव है वो अस्तित्व में आया, ठीक है, उसने
अपना आर्थिक कार्यक्रम में जो करना शुरू किया, फसल उत्पादन की तैयार की, ठीक है, तो उसमें हम तमाम चीज़ें हैं बेटा वो किस में पढ़ते हैं, तो वो हम आर्थिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं, जब पढ़ी जाती है, ठीक है बेटा। उसके बाद है हमारे पास बेटा अगला कृषि भूगोल, ठीक है, यानी कि एग्रीकल्चर जियोग्राफी। तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, ठीक है, भूगोल की इस शाखा के अंतर्गत हम कृषि में बात करते हैं, ठीक है। जब आप बेटा कृषि की बात करोगे, ठीक है, तो उस समय आपके जहन में आ जाएगा, आपके दिमाग में आ जाएगा कि आप कृषि और भूगोल की बात करें, यानी कि कृषि भूगोल है जो, ठीक है, उसमें आप बात करोगे जब हम कृषि के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। भौगोलिक दिशाओं के बारे में हम जहाँ पर समझते हैं और उसकी जो विभिन्न फसलें हैं उनका उत्पादन कैसे होता है, ठीक है, उनका वितरण कहाँ होता है, कैसे किया जाता है, जो हम तमाम चीज़ें हैं वो इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। यानी कि हम जब हम एग्रीकल्चर कृषि हम भूगोल की हम बात करते हैं तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं, उनमें सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, उसकी फसलों का उत्पादन कैसा है, वितरण कैसे है, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। तो हम इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। हम आओ बेटा, चलो हम आगे शुरू करते हैं, ठीक है बेटा। देखो बेटा आगे क्या है हमारे पास, बेटा जनसंख्या भूगोल है हमारे पास, ठीक है बेटा। क्या पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, जनसंख्या भूगोल के बारे में हम बेटा पढ़ रहे हैं। तो इसे देखो बेटा ये क्या होता है, ठीक है, और इसे पढ़ना क्यों जरूरी है, देखो, ठीक है बेटा। तो क्या है, जैव भूगोल की वह शाखा है, जैव भूगोल की शाखा, ठीक है, प्राणी शस्त्रों, ठीक है, प्राणी शस्त्रों अवधारणाओं के आधार पर, ठीक है, मानव जातियों, ठीक है बेटा, जो मानव जातियां हैं ना उनकी उत्पत्ति, विकास और विश्व वितरण तथा उनके स्थानांतरों एवं विभिन्न प्रजातियों के पारस्परिक, ठीक है, समामिश्रण का विश्लेषण करती है। देखो इसमें क्या है, ठीक है बेटा, जो जनसंख्या भूगोल है ना इसमें हम उनके विकास से लेकर और आज तक जो समय चल रहा है उसके बारे में हम देखते हैं, उसको हम बहुत ही हम डीपली जाकर हम उसे देखते हैं। और इसके अंतर्गत हम बेटा क्या पढ़ते हैं, कि जैसे जो मानव है उसका जन्म कैसे हुआ और कहाँ पर हुआ, और उसका फिर वो वितरण है, एक स्थान से जाना दूसरे स्थान पर जाना, और जो पूरी दुनिया में उसका फैलाव होना, ठीक है, वो किस प्रकार से हुआ, वो तमाम चीज़ें हैं बेटा वो जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत पढ़ी जाती हैं, देखी जाती हैं, ठीक है बेटा, आपने ध्यान में रखना है। आगे हमारे पास है बेटा मानचित्र कला, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा मैंने आपको कल भी पढ़ाया था जो मानचित्र है, ठीक है बेटा, वो मानचित्र के जो जनक है, ठीक है, उन्हें किन्हें कहा जाता है, तो वो आपने अब कल भी पढ़ा था, जो मानचित्र के बेटा जनक है, जब पिता है, ठीक है, फादर ऑफ मानचित्र, ठीक है, तो वो बेटा कौन है, तो वो है टोलेमी, हमने कल भी पढ़ा था। तो कौन है बेटा, टोलेमी जी, ठीक है बेटा, आपने कल भी पढ़ा था, ठीक है, आपको इसमें ध्यान में रखना है। जो जो मानचित्र है, ठीक है बेटा, उनके जो कर्ता धर्ता उनके पिता है जो वो कौन है, तो वो है टोलेमी जी, ठीक है। तो इसमें हम देखो मानव की जो तमाम चीज़ें हैं उनको हम पढ़ते हैं, जैसे मानचित्र के, ठीक है, जैसे मानचित्र भौगोलिक अध्ययन के सर्वप्रमुख आधार है, अंत उनकी निर्माण विधियों का अध्ययन, ठीक है, मानचित्र कला के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है बेटा। आपने क्या देना रखना है, यानी कि इसके अंदर, ठीक है, हम जैसे भौतिक अध्ययन, ठीक है, जब हम जैसे देखेंगे कहाँ पर पहाड़ हैं, कहाँ पर मानव जाति सर्वत्र ज़्यादा अस्तित्व में है, कहाँ पर कौन सी प्रजाति पाई जाती है, किस प्रकार का वातावरण है, जो सारी चीज़ें हैं ना बेटा वो हम मानचित्र के द्वारा समझ सकते हैं, ठीक है। जब हमें दुनिया में देखना हो एक नज़र से तो हम मानचित्र के द्वारा सारी चीज़ों को हम आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है बेटा, ऐसा आपने ध्यान में रखना है। अब बेटा हम अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है बेटा। तो अब हमारे पास है बेटा भौतिक भूगोल की उपशाखाएं, ठीक है बेटा। अब हम उपशाखाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम उपशाखाएं क्या होती हैं, जो उनमें किस किस टॉपिक के बारे में ध्यान किया जाता है हम उसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा भौतिक भूगोल की उपशाखाओं के रूप में निम्नलिखित विषयों का अध्ययन किया जाता है, इसे आप अपनी कॉपी पर नोट कर लोगे, ठीक है बेटा। आगे हम शुरू करते हैं। तो जहाँ पर हमारे पास बेटा सबसे पहले हमारे पास क्या है, भूम आकृति विज्ञान, ठीक है बेटा, भूम आकृति विज्ञान है। तो इसमें देखते हैं बेटा कौन कौन से टॉपिक पर अध्ययन किया जाता है, कौन कौन से विषय आते हैं, तो ठीक है बेटा। तो इसमें सबसे पहले बेटा विज्ञान हो गया, उसका हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है बेटा। फिर इसमें हम खगोल के बारे में अध्ययन करते हैं, भूम विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है बेटा। और आगे तथा भौतिक जो भूगोल है उसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है बेटा। यदि आपको पूछ लिया जाए कि भूम आकृति विज्ञान के अंदर क्या क्या आता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है बेटा, कौन कौन से इसके अंदर विषय रखे गए हैं। उसके बाद हमारे पास बेटा आगे है प्राकृतिक विज्ञान, ठीक है बेटा, कौन सा है,
प्राकृतिक भूगोल, प्राकृतिक भूगोल है। तो इसमें देखो बेटा, इसमें भूमि धरातल के बारे में पढ़ा जाता है, स्थलाकृतियों के बारे में ध्यान किया जाता है। और बेटा क्या है, इसमें आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा डीपली कि जो प्राकृतिक है, ठीक है, प्राकृतिक भूगोल है, उसमें एक तो भूमि धरातल क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है और जो स्थलाकृति है उनका अध्ययन इस में किया जाता है, ठीक है बेटा। तो उसके बाद हमारे पास बेटा अगला है पर्वत विज्ञान। कौन सा है? पर्वत विज्ञान। तो इसमें हम पर्वतों की उत्पत्ति, ठीक है बेटा, पर्वतों की उत्पत्ति जो कैसे हुई, किस प्रकार से हुई, फिर उनकी जो संरचना है यानी कि बनावट किस प्रकार से, और उनका विकास कैसे हुआ, इन बातों का हम ध्यान किस में करते हैं? पर्वत विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है बेटा। तो आप, ठीक है बेटा, जो हम आपको करवा रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया मटेरियल है। जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो तब आपको पता चलेगा, ठीक है बेटा, भी आप किस लेवल का पढ़ रहे हो, ठीक है। तो उसमें आप जो अपनी कॉपी पर नोट्स बनाते चले जाना है, ठीक है बेटा, साथ के साथ। तो आगे हमारे पास बेटा कौन सा है? समुद्र विज्ञान। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? समुद्र विज्ञान के बारे में, ठीक है। तो समुद्र विज्ञान के अंतर्गत बेटा हम सागरों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? सागरों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है बेटा। तो उसके बाद हमारे पास बेटा है जलवायु विज्ञान, ठीक है। तो इसमें हम जलवायु का अध्ययन करते हैं। जलवायु विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं? जलवायु का हम अध्ययन करते हैं, ठीक है बेटा। तो आपने, आशा करता हूँ आपको जो शाखाएं और उपशाखाएं समझ में आ गई होगी, ठीक है बेटा। अब बेटा हम आगे शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। तो अब हमारे पास है भूकंप विज्ञान, ठीक है। इसमें जो भूकंप का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसमें जो भूकंप से संबंधित जितनी भी इसमें एक्टिविटी होती है, ठीक है, जहाँ जितने भी इसमें अध्ययन से संबंधित भूकंप के बारे में जो बातें होती है, ठीक है बेटा। तो इसमें आप भूकंप, ठीक है, विज्ञान के अंतर्गत आप पढ़ोगे, ठीक है बेटा। तो आगे हमारे पास बेटा चट्टान विज्ञान, ठीक है। इसमें जो चट्टान है, जो शैवाल वगैरह हैं, ठीक है, शैलो वगैरह का ध्यान हम किसमें की करते हैं? चट्टान विज्ञान के अंतर्गत हम करते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद है हमारे पास परिस्थितिकी, ठीक है, यानी कि परितंत्र, ठीक है, उसका हम अध्ययन कहाँ पर करते हैं बेटा? इसके अंतर्गत करते हैं। इसमें हम, ठीक है, जो परितंत्र के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं जो एक जीव है तो दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम अध्ययन किसमें करते हैं? इसके परितंत्र के अंतर्गत हम करते हैं, ठीक है, इकोलॉजी के अंदर करते हैं, ठीक है बेटा। अगला है हमारे पास बेटा सरोवर विज्ञान, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या आता है? इसमें जो ताज़ा पानी या झीलें हैं, जो सरोवर है, उनका अध्ययन हम इसमें करते हैं। आपको याद रखना है, ठीक है। यदि आपको पूछ लिया जाए, ठीक है बेटा, जो सरोवर विज्ञान का अध्ययन है उसमें किसके बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है बेटा, तो वो सारे का सारा किसके अंतर्गत आ जाएगा? सरोवर विज्ञान के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद है बेटा ज्वालामुखी, ठीक है बेटा, जो ज्वालामुखी फटने का कारण है, जो ज्वालामुखी कैसे विकसित हुई या कैसे उसने रूप लिया, वो सारी की सारी चीज़ें हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? वो सारी हम ज्वालामुखी के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद है बेटा हमारे पास मृदा यानी कि मिट्टी, ठीक है। मिट्टी के बारे में जो तमाम जानकारी है, ठीक है, निर्माण से लेकर उसका धरातल पर आना और उसका उपजाऊ बनना, वो सारी की सारी चीज़ें हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? वो हम मृदा विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद है हमारे पास बेटा घास विज्ञान, ठीक है। जैसे इसमें क्या होता है, जो हमारा घास का अध्ययन है, ठीक है, वो कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की घास पाई जाती है, या फिर कौन सी घास, ठीक है, कहाँ पर उपजी या किस प्रकार से वहाँ पर आई, उसका तमाम अध्ययन है हम कहाँ पर करते हैं? घास विज्ञान के अंदर, ठीक है बेटा। उसके बाद है हमारे पास बेटा वर्षण विज्ञान, ठीक है। तो इसमें हम वर्षा का अध्ययन करते हैं, ठीक है बेटा। जो वर्षा का अध्ययन है उसका जो सारा विकास, उत्पत्ति, ठीक है, या किस प्रकार से होना, या किस प्रकार से पर्यावरण ने वर्षा को लेकर प्रभावित किया है, वो सारी की सारी हम चीज़ें किसके अंतर्गत किस में पढ़ते हैं? वर्षण विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। तो आपने इस सारी की सारी जानकारी है जो बेटा आपने रखनी है, आपने देखनी है, ठीक है बेटा। अब बेटा हम अपना नया आगे का टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है बेटा। अब हमारे पास बेटा कौन सा है? मानव भूगोल, ठीक है। कौन सा पढ़ रहे हैं हम? मानव भूगोल। इसमें देखेंगे कि क्या कुछ होता है, ठीक है बेटा। तो देखो, भौतिक भूगोल की भांति मानव भूगोल का अध्ययन, ठीक है बेटा, क्या है? दोबारा पढ़ो इसको, यानी कि भौतिक भूगोल के जरिए, ठीक है, मानव भूगोल का अध्ययन करना, ठीक है, विभिन्न उपशाखाओं में विभाजित करके किया जाता है, ठीक है बेटा। यदि मैं आपको कहूँ, ठीक है बेटा, क्या कहूँ कि जब भी हम भौतिक भूगोल का अध्ययन करना होता है मानव भूगोल के जरिए, और जो मानव भूगोल है ना उनको हम उपशाखाओं के अंदर क्या कर देते हैं? बांट देते हैं। उपशाखाओं में क्या कर देते हैं? उनको बांट देते हैं, ठीक है, यानी कि डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि, ठीक है, मानव शास्त्र या नृविज्ञान, ठीक है,
मानव की उत्पत्ति से लेकर, ठीक है बेटा, मानव शास्त्र में क्या होता है, मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक और उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन मानव शास्त्र नृशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है बेटा, जब आपसे पूछ लिया जाए कि जब मानव की उत्पत्ति हुई उस समय से लेकर और आज तक जो समय चल रहा है, ठीक है बेटा, जो आज तक बेटा समय चल रहा है, ठीक है, तो उसका जो पर्यावरण का अध्ययन है, जब पर्यावरण और मानव के जो संबंध उसका अध्ययन है बेटा, वो किसमें किया जाता है, तो वो बेटा मानव शास्त्र या नृशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। आपने ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, आगे देखो, मानव जाति विज्ञान। ठीक है बेटा, अब क्या है, मानव जाति विज्ञान, धरातल पर विस्तृत मानव जाति का प्रजातियां, ठीक है, इकाइयों के रूप में वैज्ञानिक अध्ययन करना। ठीक है बेटा, जब हम जो धरातल पर रह रहे हैं मानव, ठीक है, उसका अध्ययन करना और उसकी जाति का अध्ययन करना, तो वो किसके अंतर्गत किया जाता है, मानव जाति विज्ञान के अंतर्गत बेटा उसका अध्ययन किया जाता है। तो आगे देखो बेटा, आगे क्या है, विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न संस्कृतियाँ। ठीक है बेटा, हमें पता है जो अपना इतना बड़ा विश्व है उसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार की जातियाँ पाई जाती है, यानी कि संस्कृतियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि हर व्यक्ति जो हर एरिया होता है उनका हर का अलग एक संस्कृति होती है, उनका अलग एक रीति रिवाज होता है। ठीक है बेटा, जैसे हम संस्कृति की अवधारणा देते हैं। ठीक है बेटा, जब आप सोशियोलॉजी पढ़ते हो तो वहाँ पर एम एन श्रीनिवास जी उन्होंने संस्कृति की हमें परिभाषा के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, लेकिन अब आप कहाँ पढ़ रहे हैं इसे, ठीक है, संस्कृति को हम कहाँ पढ़ रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, भूगोल के अंदर भी कर रहे हैं। ठीक है, पर्यावरण के स्थान, पर्यावरण के साथ उनके संबंधों को ध्यान में रखकर तथा, ठीक है, वितरण प्रतिरूप को दर्शाया और दर्शाए हुए वैज्ञानिक का अध्ययन। ठीक है बेटा, तो देखो इसमें क्या है, जो उनकी संस्कृति और उनको पर्यावरण के साथ जोड़कर उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर। ठीक है बेटा, तो ये थी हमारी बेटा आज की कला।